हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MRB क्लासेज में। तो आज हम जो है क्लास 10th के पहले चैप्टर का पहला पार्ट जो है हमने आप सभी को प्रोवाइड करा दिया है। अब हम क्या करेंगे, पहले चैप्टर का सेकंड पार्ट यहाँ आप सबको बताएंगे। ठीक है, अभी तक हमने कहाँ तक पढ़ाया था? रासायनिक समीकरण तक। आगे क्या है हमारा हेडिंग? संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, किसी भी रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है, पहले ये समझते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं। ठीक है, देखिए लिखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। सबसे पहले समझते हैं हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? एंटोनी लेओजियर ने। इन्होंने क्या बताया कि द्रव्यमान को किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही बनाया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि हम द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही बना सकते हैं। मतलब अभिक्रिया के पश्चात, अभिक्रिया के पूर्व और अभिक्रिया के पश्चात समस्त द्रव्यमान क्या होगा? कांस्टेंट होगा, बदलेगा नहीं। जैसे मैं इधर कह दूं हमारे पास एक तत्व है, एक्स एक तत्व है। ठीक है, हमारे पास क्या है? एक्स एक तत्व है, हमने यहाँ लिख दिया। और यहाँ लिख रहा हूं मैं कि x जो है x प्लस वाई। ठीक है, दो तत्व हमारे पास है, x प्लस वाई। और इधर क्या बन रहा है? z। ठीक है, z बन रहा है। और क्या बन रहा है? z प्लस ए बन रहा है। इधर क्या बन रहा है? z प्लस ए बन रहा है। तो इधर कितने परमाणु हैं? इधर कितने तत्व हैं? एक और एक, दो तत्व। इधर भी कितने तत्व हैं? दो तत्व। इधर तत्वों के परमाणुओं की संख्या कितनी है? एक तत्व है इधर, इधर भी एक तत्व, इधर भी एक तत्व है और इधर भी एक तत्व है। मतलब इस साइड परमाणुओं की संख्या और इस साइड परमाणुओं की संख्या क्या है? बराबर है। ठीक यही द्रव्यमान संरक्षण कहता है कि हम अगर अभिक्रिया करा रहे हैं तो अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के पश्चात परमाणुओं की संख्या समान होगी। ठीक है, और जब परमाणुओं की संख्या समान हो जाएगी तो हम क्या समझ लेंगे कि इक्वेशन हमारा बैलेंस है, इक्वेशन हमारा बराबर है। अब इसी आधार पर द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर हमें समझना है संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या समझना है? संतुलित संतुलित रासायनिक रासायनिक समीकरण। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में समझना है। अब देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण वह होता है ना जो अभिक्रिया के पूर्व किसी भी रासायनिक समीकरण में यदि दोनों पक्षों में प्रत्येक परमाणुओं के संख्या अगर बराबर हो तो उसी को हम कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ H2 प्लस में O2, गिफ्ट करके क्या लिख दूं? H2O और यहाँ आगे 2 लगा दूं। अब इधर देखते हैं हम, हाइड्रोजन कितना है? 2। हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2। ठीक है, हाइड्रोजन के यहाँ कितने परमाणु हैं? 2। इधर देखो हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2 2 4 परमाणु हैं। इधर हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु हैं। इधर हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 4 परमाणु हैं। इधर ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु हैं। इधर ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? ये आगे लगा है, इसका मतलब इसके लिए भी है, इधर 2 परमाणु हैं। मतलब ऑक्सीजन तो संतुलित है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, तो आगे हम यहाँ 2 बढ़ा देते हैं। 2 2 4, हाइड्रोजन कितना हो गया? 4। इधर हाइड्रोजन 4, इधर भी 4, इधर ऑक्सीजन 2, इधर भी ऑक्सीजन 2। इसका मतलब ये जो समीकरण है ये संतुलित है। समीकरण क्या है? संतुलित है। कहने का मतलब है कि किसी भी रासायनिक समीकरण में, रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों में, एक पक्ष ये हो गया, एक पक्ष ये हो गया, LHS और RHS दोनों पक्ष, अभिकारक साइड और उत्पाद साइड, दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व, जितने भी तत्व हैं, यहाँ 2 तत्व हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। ये हाइड्रोजन था, इसमें कितने परमाणु हैं? 2 2 4। ये भी हाइड्रोजन है, इसमें कितने परमाणु है? 2 2 4। मतलब इस तत्व की दोनों साइड परमाणुओं की संख्या क्या है? समान है। इसका मतलब हाइड्रोजन इसमें संतुलित है। इस साइड देखते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 2। इधर भी कितने परमाणु हैं? 2। इसका मतलब इस साइड और इस साइड, दोनों साइड ही ऑक्सीजन के परमाणु भी समान है। इसका मतलब ये जो समीकरण है वो संतुलित है। अब इसे हम क्या कह देंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, इसकी परिभाषा लिखते हैं, फिर समझते हैं कैसे हम संतुलित करते हैं। क्या होता है किसी रासायनिक समीकरण में? किसी रासायनिक
समीकरण में समीकरण में दोनों पक्षों में, ठीक है। हम यहाँ लिख देते हैं अभिकारक तथा उत्पाद, अभिकारक तथा उत्पाद दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्वों के परमाणु या परमाणुओं लिख देते हैं, परमाणुओं की संख्या समान होती है। जब किसी रासायनिक समीकरण के लिखते हैं, हाँ, जब किसी रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों में अभिकारक तथा उत्पाद दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। यहाँ आगे जब बढ़ा लेते हैं, समान होती है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? कि अगर हमारे पास कोई भी रासायनिक समीकरण है, इसके दोनों पक्षों में LHS और RHS मतलब अभिकारक साइड और उत्पाद साइड दोनों ओर यदि तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है तो इसका मतलब वो समीकरण कैसा है? संतुलित रासायनिक समीकरण। अब ये किसका संतुलित रासायनिक समीकरण जो होता है, ये हमारा द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालना करता है, ठीक है। जैसे हमने कहा कि मैग्नीशियम धातु को वायु में जलाने पर क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब इधर जो है अभिकारक साइड है या कह सकते हो LHS है, और इधर क्या है? RHS है। इधर Mg कितना है? 1, इधर भी Mg कितना है? 1, मतलब इस साइड और इस साइड दोनों Mg के परमाणुओं की संख्या समान है। इधर ऑक्सीजन कितना है? 2, इधर ऑक्सीजन कितना है? 1, तो ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या समान नहीं है। तो इधर 2 है, इधर 1 है। आगे अगर हम 2 लगा देते हैं, आगे हमने क्या किया? यहाँ 2 लगा दिया, इसका मतलब क्या है? अब 2 ऑक्सीजन भी है, 2 ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या समान हो गई। लेकिन अब यहाँ 2 मैग्नीशियम हो गया, यहाँ 1 मैग्नीशियम है, आगे हम यहाँ 2 लगा देते हैं, अब यहाँ भी क्या हो गया? 2 मैग्नीशियम हो गया। मतलब इधर और इधर दोनों साइड क्या है? तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है। 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन, 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन, इसी को कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। मतलब दोनों पक्षों में क्या हो? प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी कहता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? कि हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, अर्थात दोनों साइड परमाणुओं की संख्या क्या होगी? बराबर। तो इस साइड और इस साइड दोनों साइड ये क्या है? परमाणुओं की संख्या बराबर है, ठीक है। तो मैग्नीशियम को वायु के साथ दहन करने पर क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये है संतुलित रासायनिक समीकरण। अब समझते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण मतलब किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की कितनी विधियां हैं, ठीक है, और हम किस विधि द्वारा अपने इस क्लास 10th में समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। देखते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ठीक है, या संतुलित करने की विधि। सबसे पहली विधि है किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की सबसे पहली विधि है जांच एवं त्रुटि विधि। जांच एवं त्रुटि विधि। किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की पहली विधि क्या है? जांच एवं त्रुटि विधि। दूसरी विधि है संयोजकता विधि। संयोजकता विधि, ठीक है। कौन सी विधि है? संयोजकता विधि। तीसरी विधि है आंशिक समीकरण विधि। आंशिक समीकरण विधि। और चौथी विधि है आयनिक समीकरण विधि। आयनिक समीकरण विधि,
समीकरण विधि। तो ये 4 विधियां हैं, ठीक है। किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की कितनी विधियां हैं? 4 विधियां। लेकिन हमें सीखना सिर्फ एक विधि के बारे में है, जांच एवं त्रुटि विधि। इसी विधि के बारे में इसमें जानना है, ठीक है। और समझेंगे अच्छे से किस प्रकार से हम किसी समीकरण को जांच एवं त्रुटि विधि द्वारा संतुलित कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं जांच एवं त्रुटि विधि। जांच एवं त्रुटि विधि, ठीक है। जांच एवं त्रुटि विधि। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कोई भी समीकरण लिख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? कोई भी एक समीकरण लिख लेते हैं। जैसे हमने लिखा Na प्लस में H2O गिफ्ट करके क्या बनाएगा? NaOH प्लस में H2, ठीक है। ये एक समीकरण है। हमने एक समीकरण लिया, अब इसको हम क्या करेंगे? जांच एवं त्रुटि विधि से संतुलित कर लेंगे। जांच एवं त्रुटि विधि से क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी समीकरण दिया जाए ना, जो भी समीकरण दिया गया हो उसको हम क्या कर देते हैं? कोष्टक में कर लेते हैं। इस तरीके से, इस तरीके से कोष्टक में कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला रूल, सबसे पहला रूल क्या है? ए पहला रूल क्या है कि जो भी समीकरण दिया हो उसको क्या करो? कोष्टक में कर लो। दूसरी बात कि जितने भी तत्व दिए हैं ऐसे तत्वों को चार्ट बना के लिख लो। तत्व कौन कितने कितने तत्व हैं? एक सोडियम है, एक हाइड्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन है। सोडियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 तत्व हैं। तो यहाँ लिख देते हैं सोडियम, यहाँ लिखते हैं हाइड्रोजन और यहाँ लिखते हैं ऑक्सीजन। और यहाँ लिखते हैं इस साइड अभिकारक, अभिकारक में परमाणु, अभिकारक में परमाणु। अभिकारक में किसके कितने परमाणु हैं? दूसरी बात ऐसे फिर इधर लिखते हैं उत्पाद में परमाणु। किसमें? उत्पाद में परमाणु। कि उत्पाद में कितने परमाणु हैं? तो देखिए सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम में, सोडियम की तरफ अभिकारक में, अभिकारक में यहाँ परमाणु लिखा है, मतलब अभिकारक के साइड में जो सोडियम है उसके कितने परमाणु हैं? सोडियम के यहाँ कितने परमाणु हैं? 1 परमाणु है। तो यहाँ लिखते हैं 1, सीधे सीधे 1 लिख लो। जितने परमाणु है उतना लिख लेते हैं, ठीक है, 1। अगली बात हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं अभिकारक साइड में? हाइड्रोजन यहाँ कितना दिख रहा है? H2, मतलब 2 परमाणु हैं, यहाँ 2 लिख लेते हैं। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 1 परमाणु, यहाँ 1 लिख लेते हैं, ठीक है। ऐसे सिंपली लिख लेंगे। आगे चलते हैं उत्पाद साइड में परमाणुओं की संख्या। उत्पाद में कितना सोडियम है? 1, 1 सोडियम लिखते हैं, ठीक है। उत्पाद में 1 सोडियम है तो 1 सोडियम हमने लिख लिया। फिर क्या है? हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, तो कितने हाइड्रोजन हो गए? 3। उत्पाद में 3 हाइड्रोजन है। फिर चलते हैं ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन कितना है? 1, ठीक है, हमने ऐसे लिख लिया। अब देखते हैं कि कौन सा पहले बैलेंस है, कौन सा पहले से संतुलित है और किसे संतुलित करना है। सोडियम 1, सोडियम 1 संतुलित है। ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1 संतुलित है। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन 2 है और यहाँ हाइड्रोजन 3 है, संतुलित नहीं है। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 2 और यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 3। तो हाइड्रोजन संतुलित नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन को ही संतुलित करेंगे। सबसे पहले किसको संतुलित करेंगे? हाइड्रोजन को, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं हम क्या करेंगे कि ये जो हाइड्रोजन अभिकारक साइड में कहाँ है? यहाँ पर। यहाँ कितने हैं? 2 और यहाँ कितने हैं? 3। यहाँ हाइड्रोजन अगर 2 है तो अगर हम आगे यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, जहां हाइड्रोजन है इस यौगिक के पास, यहाँ अगर हम आगे 2 से गुणा कर दे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2 दुआएं 4। तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे H2O में 2 से, H2O में 2 से, तथा, तथा लिखते हैं। यहाँ देखिए हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 1 है। 2 और 1 कितने हो गए? 3। लेकिन हमें करना कितना है? 2 यहाँ अगर पहले से था, 2 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 2 कितने हो गए? 4। हमें इस साइड भी 4 करने हैं तभी ये दोनों संतुलित हो पाएंगे। इधर 2 पहले से है। अब हम क्या कर रहे हैं? NaOH में 1 हाइड्रोजन है तो हम NaOH में क्या करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे। अगर NaOH में 2 से गुणा कर देंगे तो हाइड्रोजन 1 था तो 1 में 2 से गुणा होगा तो कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे? 2। लिखेंगे NaOH में, NaOH में 2 से गुणा, ठीक है, 2 से क्या कर दें? गुणा कर दें। आगे 2 अणु इसके बढ़ा दें हम, तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ Na का Na ही रह जाएगा, प्लस में H2O में हम कितने से गुणा कर रहे हैं? 2, तो 2H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 2H2O। प्लस लिखते हैं, प्लस नहीं सॉरी एरो लगाते हैं इधर।
NaOH में कितने से गुणा कर रहे हैं, 2 से, तो 2NaOH बन जाएगा, NaOH प्लस में H2 को H2 रहने देते हैं। अब गिन लेते हैं। अब क्या गिनेंगे, इधर देखिए, फिर से अगर हम चार्ट बनाना चाहें, फिर से इस तरीके से बनाना चाहें तो फिर से हम बना सकते हैं। देखिए NaH और O, इधर हमने बनाया सॉरी यहाँ लिख रहे हैं NaH और O, इधर हमने बनाया, और इस साइड LHS साइड में Na अब कितने रह गया, एक, कितना Na है, एक, हाइड्रोजन कितना हो गया, यहाँ 2 2 4, कितने हाइड्रोजन हो गए, 4, ऑक्सीजन कितना है, 2 एकम 2, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 है हमारा। आगे इसमें देखते हैं, सोडियम कितना है, Na कितना है, 2, तो सोडियम कितना हो गया, 2 हो गया। उत्पाद साइड में सोडियम कितना हो गया, 2 हो गया। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, ऑक्सीजन के आगे 2 लगा है ना, तो ऑक्सीजन भी 2 हो गया, तो ऑक्सीजन भी 2 लिख देते हैं। हाइड्रोजन यहाँ 2 और यहाँ 2, कितने हो गए, 4, हाइड्रोजन 4 हो गए। अब देखते हैं, अभिकारक साइड में 1 सोडियम, लेकिन उत्पाद साइड में 2 सोडियम हो गया। अब सोडियम जो है अनबैलेंस हो गया। अब सोडियम क्या है, सोडियम बैलेंस नहीं रह गया, सोडियम बैलेंस नहीं रह गया है। अब हम क्या करेंगे, सोडियम को बैलेंस करेंगे। किसको बैलेंस करेंगे, सोडियम को। तो सोडियम कैसे बैलेंस होगा, अगर उत्पाद साइड में 2 सोडियम है, सोडियम में परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2, उत्पाद अभिकारक साइड में 1 सोडियम है, तो अगर हम अभिकारक में 2 से गुणा कर देंगे तो सोडियम अभिकारक में भी कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद ये समीकरण रहने देते हैं, हम इसको मिटाते हैं और देखते हैं। ये सेकंड पद था बी वाला, ठीक है। अब आएगा सी, सी में क्या लिखेंगे, सोडियम अभिकारक में 2 से गुणा कर रहे हैं, ये अभिकारक वाला है, ठीक है, ये अभिकारक है और ये उत्पाद है, तो अभिकारक में मतलब Na में 2 से गुणा, Na में सिर्फ क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। जब Na में इसी इक्वेशन में Na में 2 से गुणा करेंगे तो Na में 2 से गुणा करेंगे तो 2Na हो जाएगा, 2Na प्लस में 2H2O हो जाएगा, 2H2O है ही, ठीक है, गिब्स करके बाकी सेम हो जाएगा वही, 2NaOH प्लस में H2, इस तरीके से हो जाएगा। अब हम देखते हैं, अब क्या देखेंगे कि हमारा ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ सोडियम कितना है, 2, यहाँ भी सोडियम कितना है, 2, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 2 4, यहाँ हाइड्रोजन 2 और 2 4 हो गए, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2 है, मतलब ये इक्वेशन बैलेंस हो गया, ठीक है। अब यथार्थता की जांच कर लेते हैं, मतलब सत्य है समीकरण हमारा सही से बैलेंस हुआ है कि नहीं, इसकी जांच कर लेते हैं, इसकी पुष्टि कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा पद होगा, डी नंबर। देखते हैं, इधर लिखेंगे, इधर क्या है हमारा तत्व है, सोडियम है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। इधर क्या है, LHS लिखते हैं, इस साइड को LHS और इस साइड को क्या कहेंगे, RHS लिख लेते हैं। सोडियम कितना है, 2, इधर सोडियम भी कितना है, 2, ठीक है, हाइड्रोजन कितना है, 2 2 4, इधर भी हाइड्रोजन कितना है, 4, ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 2 एकम 2, ठीक है, तो यहाँ 2 लिखते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2 एकम 2, ठीक है। अब देखते हैं LHS साइड और RHS साइड, दोनों साइड ही हमारे जो भी तत्व हैं, ठीक है, तत्व के परमाणु हैं आपस में बराबर हैं, इसका मतलब जो इक्वेशन है ये क्या है, पूरी तरीके से बैलेंस हो गया है। तो इसका संतुलित रासायनिक समीकरण क्या हो गया, 2Na प्लस में 2H2O गिब्स करके 2NaOH प्लस में H2, ठीक है, ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ना, जांच एवं त्रुटि विधि, ये काफी लेंदी पड़ता है, काफी लेंदी पड़ता है, ठीक है, काफी ज्यादा चीजों को ध्यान में रखते हुए इसको करना पड़ेगा। अभी हम एक छोटा सा और शार्ट ट्रिक बताएंगे, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब इसी पे हम एक और देख लेते हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरीके से संतुलित करते हैं जांच एवं त्रुटि विधि। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, चलिए Na प्लस में H2SO4 गिब्स करके लिख देते हैं Na2SO4, क्या हो जाएगा, Na2SO4 प्लस में H2, इस तरीके से बनेगा। सबसे पहले हमने क्या कहा था कि इधर लिखते हैं तत्व, इधर क्या लिखेंगे, तत्व, और इधर लिखेंगे LHS और इधर लिखेंगे RHS, ठीक है। तत्व क्या है, सोडियम एक तत्व है, फिर हाइड्रोजन एक तत्व है, ऑक्सीजन और सल्फर को अलग अलग भी लिख सकते हैं, नहीं तो एक साथ भी लिख सकते हैं, SO4 एक साथ भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं,
अभिकारक साइड मतलब एलएचएस, एलएचएस में कितने सोडियम है, एक, एक हमने लिख दिया। आरएचएस में कितना सोडियम है, दो, यहाँ दो लिख दिया, ठीक है। हाइड्रोजन एलएचएस में कितना है, दो, हाइड्रोजन हमने यहाँ दो लिख दिया। इधर आरएचएस में हाइड्रोजन कितना है, दो, बराबर है। SO4 कितना है, एक, SO4 के आगे कुछ नहीं लगा है ना, मतलब एक SO4 है। इधर SO4 भी कितना है, एक। तो देखिए क्या बैलेंस है और क्या अनबैलेंस है, जो अनबैलेंस है उसको बैलेंस कर लेंगे। यहाँ सोडियम एक, यहाँ दो, अनबैलेंस है सोडियम, बाकी सब बैलेंस है, मतलब सिर्फ सोडियम हमारा अनबैलेंस है। अब हम क्या करेंगे, जब सोडियम हमारा अनबैलेंस है तो ये जो सोडियम वाला है ना, सोडियम एक है, इसे हमें क्या करना है, यहाँ RHS में अगर दो है तो यहाँ भी दो करना है, तो इसी में हम दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसी में क्या करेंगे, दो से मल्टीप्लाई, तो सीधे लिख देते हैं Na में दो से गुणा, Na में दो से गुणा कर देते हैं, ठीक है। जब Na में दो से गुणा करेंगे तो 2Na बन जाएगा, प्लस में क्या H2SO4 बन जाएगा, गिफ्ट करके क्या होगा Na2SO4 बन जाएगा, प्लस में H2 बन जाएगा। अब देखते हैं यथार्थता या सत्यता की जांच कर लेते हैं कि हमारा इक्वेशन बैलेंस हुआ कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं सोडियम, यहाँ लिखते हैं हाइड्रोजन, यहाँ लिखते हैं SO4, ये LHS साइड है और ये क्या है, RHS है, ठीक है। LHS है और RHS है, इस तरीके से हम लिख लेते हैं। अब देखिए LHS में, LHS मतलब अभिकारक साइड में, अभिकारक साइड में दो सोडियम, उत्पाद साइड में भी दो सोडियम, अभिकारक साइड में दो हाइड्रोजन, अभिकारक साइड में दो हाइड्रोजन, उत्पाद साइड में भी दो हाइड्रोजन, ठीक है। SO4 अभिकारक में एक, उत्पाद में भी एक, मतलब हमारा इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। इस तरीके से हम बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी, ये जो हम लिख रहे हैं ये इसका मतलब है सत्यता की जांच या यथार्थता की जांच, यही है जांच एवं त्रुटि विधि। अगर जांच है, ठीक है, जांच करेंगे, अगर कोई त्रुटि है तो उसको हम त्रुटि को सॉल्व कर लेंगे। अब एक सवाल हम देते हैं, क्वेश्चन देते हैं, इक्वेशन देते हैं, जिसको आप बैलेंस करेंगे, ठीक है, इसी भी द्वारा, इसी फार्मूले से सेम। क्या है, KClO3, KClO3 MnO2 के प्रेजेंस में टूटेगा KCl प्लस में O2, KCl प्लस में क्या टूटेगा, O2 बनाएगा। इसको क्या करेंगे, जांच एवं त्रुटि विधि से इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे हम देखते हैं, जांच एवं त्रुटि विधि हटा के काफी, इसी विधि जांच एवं त्रुटि विधि इसे कहते हैं, लेकिन हम आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है, बहुत ही कम समय में अपने इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया क्या, इस पूरे प्रोसेस का कोई काम ही नहीं है, जैसे हमने लिख दिया H2O, ठीक है, या ऐसे लिख दिया हमने H2 प्लस में O2 गिफ्ट करके क्या लिख दिया H2O। अब हम वो विधि लगाएंगे तो काफी लेंथी बन जाएगा, हम देखते हैं आसानी तरीके से समझते हैं, काफी आसान तरीके से। यहाँ H2 कितना है, H कितना है, दो, हाइड्रोजन कितने हैं, दो, इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन कितना है, दो, बैलेंस हो गया, बैलेंस है, बराबर है दोनों साइड परमाणुओं की संख्या। इधर ऑक्सीजन कितना है, दो, इधर कितना है, एक, एक इधर है, इधर दो है, तो इधर हम आगे दो लगा दे, इसका मतलब दो ऑक्सीजन हो गया, इधर भी दो ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया, दो दो चार, और यहाँ हाइड्रोजन कितना है, दो, मतलब हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया, तो यहाँ दो लगा देंगे, दो दो चार, दो दो चार, हाइड्रोजन भी बैलेंस, ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस। तो ऐसे हम अनुमान विधि से क्या कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। जैसे लिखा हमने N2 प्लस में 3H2 गिफ्ट करके हमने क्या लिख दिया 2NH3 या NH3 ही लिख दिया, सिर्फ NH3 हमने लिख दिया, क्या लिख दिया NH3। इधर देखिए N किधर कितना है, दो, इधर N कितना है, एक है, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, तीन दुआएं छह, इधर हाइड्रोजन कितना है, तीन। हम क्या करेंगे, सबसे पहले नाइट्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। नाइट्रोजन कितना है, तीन, दो नाइट्रोजन है, सॉरी दो नाइट्रोजन यहाँ है, एक नाइट्रोजन यहाँ है, आगे दो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दो नाइट्रोजन दो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। इधर देखते हैं कि इधर तीन दुआएं छह हाइड्रोजन है, इधर भी तीन और दुआएं छह हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दोनों बैलेंस हो गए। तो अनुमान विधि से काफी आसानी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, Al प्लस में H2SO4 गिव्स करके Al2SO4 का होल फिनाइल प्लस में H2। इस इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ Al कितना है, अकेले है, यहाँ Al कितना है, दो है, मतलब यहाँ Al एक है और यहाँ दो है। सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ दो लगा दे। अब एल्युमिनियम यहाँ दो हो गया, यहाँ भी दो है, मतलब एल्युमिनियम बैलेंस है। यहाँ SO4 कितना है, तीन है, यहाँ SO4 कितना है, अकेले है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, दो, यहाँ भी हाइड्रोजन कितना है, दो, मतलब हाइड्रोजन तो बैलेंस है, लेकिन SO4 जो है वो यहाँ तीन है और यहाँ एक है, यहाँ तीन है, अगर हम यहाँ तीन से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा, मतलब तीन SO4 हमारा बन गया।
3SO4 यहाँ हो गया, मतलब ये पूरा पोर्शन इसके बराबर हो गया। 2Al 2Al, SO4 कितने 3, SO4 कितने 3, लेकिन अब हाइड्रोजन यहाँ कितना है 2, और यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया 3 और 2 आए 6 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ हाइड्रोजन हमारा 6 हो गया, लेकिन यहाँ कितने हैं 2 हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ 3 से भी, यहाँ भी हम क्या करेंगे, यहाँ भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 3 2 आए 6 हाइड्रोजन, इधर भी 6 हाइड्रोजन, 3SO4 3SO4, Al कितने 2, Al कितने 2। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। आप काफी आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। अब हम यहाँ कुछ क्वेश्चन लिख दे रहे हैं जिसको आपको बैलेंस करके कमेंट करना है। C12H22 O11 गिफ्ट करके लिखते हैं C6H12O6 प्लस में C6H12O6। फिर ये दूसरा है FeSO4 गिफ्ट करके Fe2SO4 प्लस में SO2 प्लस में SO3। ठीक है, एक और देते हैं क्या, Ca प्लस में H2SO4 गिफ्ट करके CaSO4 प्लस में H2। ये आप सभी लोग क्या करना है, इसको आप सभी को इक्वेशन को बैलेंस करके क्या करना है, कमेंट करना है। ठीक है, हमने दो विधि बताई है, आप जब चार टर्म त्रुटि विधि से क्या कर सकते हैं, काफी लेंदी तरीके से कर सकते हैं, और 60 टर्म हमने बताया है कि देख कर क्या कर लो, इक्वेशन बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसके आगे चलते हैं। इसके आगे चलते हैं, क्या है, रासायनिक समीकरण का महत्व, रासायनिक समीकरण का महत्व। ठीक है, रासायनिक समीकरण का क्या महत्व है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण का क्या महत्व है। ठीक है, तो सबसे पहला महत्व क्या है कि रासायनिक समीकरण, कोई भी रासायनिक समीकरण, कोई भी या किसी भी लिखते हैं, किसी भी रासायनिक समीकरण, किसी भी रासायनिक समीकरण किसी भी रासायनिक समीकरण से अभिकारकों एवं उत्पादों, किसी भी रासायनिक समीकरण से अभिकारकों एवं उत्पादों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है, जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है या जानकारी का पता चलता है। दूसरी बात क्या है कि इससे अभिकारक एवं उत्पाद, इससे अभिकारक एवं उत्पाद के अणुओं में, इससे अभिकारक एवं उत्पाद के अणुओं में परमाणुओं के संगठन की व्यवस्था का पता चलता है, की व्यवस्था का पता चलता है। तीसरी बात यह है, तीसरी बात क्या है कि रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया की प्रकृति का पता चलता है, अभिक्रिया की प्रकृति का पता चलता है, प्रकृति का पता चलता है। ठीक है, देखिए ये क्या है,
रासायनिक समीकरण का महत्व। पहला महत्व क्या है, किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिकार को इन उत्पादों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। हमने क्या लिख दिया, कोई भी रासायनिक समीकरण लिख दिया, ठीक है। जैसे हमने लिखा H2 प्लस में O2 गिफ्ट करके क्या लिख दिया H2O, ठीक है, H2O। अब ये एक रासायनिक समीकरण है, इससे क्या हो रहा है, अभिकारक उत्पाद के संदर्भ में हमें जानकारी प्राप्त हो रही है कि इसमें हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, ठीक है, हाइड्रोजन का एक अणु है, या कह सकते हो हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 4 परमाणु हैं। ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में है, और ये दोनों जब मिलते हैं तो हमें जल प्राप्त होता है, जो कि कौन सी अवस्था है, जल द्रव अवस्था है, ठीक है। तो इससे किसी भी रासायनिक समीकरण से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, अभिकारक और उत्पाद के संदर्भ में जानकारी मिल रही है। दूसरी बात, इससे अभिकारक एवं उत्पाद के अणुओं में परमाणुओं के संगठन की व्यवस्था का पता चलता है। इसका ये मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, अभिकारक चाहे उत्पाद का कोई एक अणु ले लेते हैं, ये H2 एक